4 जुलाई 2023 का दिन है। आज के इतिहास पे नज़र डालते हैं। भारत की बात करेंगे 1902 जी। स्वामी विवेकानंद जी। राजेश, आज के दिन उनका निधन हो गया था जी। 39 वर्ष उनकी आयु थी। 39 वर्ष, ध्यान दीजिए। बिल्कुल महज। राजेश, कलकत्ता का जो कोलकाता बोल लीजिए वेलूर मठ है, बहुत से लोग वहाँ गए होंगे, ये वहीं थे, है ना जी, जो स्वामी रामकृष्ण जी के लिए उनकी याद में। यहाँ पे राजेश इनकी दिनचर्या क्या होती है स्वामी जी की? आज सुबह बड़े तड़के उठते हैं, 3 घंटे तक ये साधना में बैठते हैं। उसके बाद ये बाहर आते हैं, फिर जो भी वहाँ पे डिसिपल्स हैं, अनुयायी या फिर वो वहाँ पे जो छात्र होते हैं, वहाँ पे आपको पता है ना राजेश, एनरोलमेंट होती है सन्यासी बनने के लिए। उन्हें वो पहले राजेश वेदों की शिक्षा देते हैं, फिर उन्हें योग की शिक्षा देते हैं। उसके बाद वो फिर कमेटी से एक से चर्चा करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनके नाम पे कॉलेज खोलने को लेके शाम के 7 बज जाते हैं राजेश। फिर वो चले जाते हैं अपने कक्ष में, ये बता कर कि मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल ना किया जाए। राजेश कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन कुछ वो लगता है जो उनके सेवक होते हैं साथ में या शिष्य होते हैं, वो देखते हैं 9:20 पर स्वामी जी के प्राण निकल जाते हैं। वो साधना में ध्यान की मुद्रा में थे राजेश। अब मेडिकली क्या कहा गया था कि रप्चर हुआ था उनके एक वेन में जो उनके माइंड में थी, मतलब दिमाग की किसी नस में चटक गई थी उनके, ये मेडिकली कहा। लेकिन ये वो कहा गया कि जो कुंडली जागरण होता है ना राजेश, उसमें वो थे उस समय पे, तो उस वजह से उन्होंने महासमाधि ली है। उनके शिष्यों का ये मानना था राजेश जी। और एक और बड़ी बात, पब्लिकली और इन रिकॉर्ड बोल चुके थे स्वामी विवेकानंद जी पहले ही कि मैं 40 वर्ष की आयु में प्रवेश नहीं करूंगा। 39 वर्ष की आयु में आज के दिन हुआ था 1786। आज के दिन राजेश 4 जुलाई को हमने हॉलीवुड की मूवीज़ भी देखी है ना जी, 4 जुलाई या इंडिपेंडेंस डे, वो आज के 4 जुलाई पे बनी होती थी ना राजेश। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ब्रिटेन का राज था वहाँ पे भी। 1786 को आज के दिन वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत चर्चा सुनी होगी आपने उस डॉक्यूमेंट के, है ना, कैसे अमेरिका आगे बढ़ेगा, कैसे इकट्ठा होगा। और उसका ये इशारा था कि हम ब्रिटेन के जो दास्ता है उससे खुद को मुक्त करते हैं और अमेरिका से एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब एक देश जी। हालांकि तब 13 देशों को अलग अलग को मिला के बना था, 13 होते थे उस समय पे राजेश जब आज़ाद हुआ था। उसके बाद 50 अलग अलग ये देश हुआ और आज अमेरिका में 50 राज्य हैं, राज्य कह लीजिए, वैसे स्टेट्स हैं वो अलग से। तो राजेश ये आज के अमेरिका के सभी लोगों को, है ना, या बाकी सबको अगर कार्यक्रम देख रहे हैं तो शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। 1865 है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड। बहुत से लोगों ने आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा किसी न किसी रूप में। राजेश लिखा था इसे लेविस कैरोल साहब ने, इंग्लिश राइटर थे, हालांकि उनका सूडोनेम था, उनका कुछ और नेम था असल में। आज के दिन ये पहली मर्तबा 1865 सन पे, ध्यान दीजिए, 4 जुलाई को इसे मार्केट में उतारा गया। लोगों को पसंद तो आई, लेकिन इस बुक की क्वालिटी इतनी खराब थी वो शायद किसी ने चेक नहीं की और बहुत शिकायतें आने लगी, महाराज ये कैसी प्रिंटिंग है, कागज़ है, एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। इसे रिकॉल करना पड़ा, इसे वापस मंगवाना पड़ा पूरी मार्केट से राजेश। फिर इसको फर्स्ट एडिशन को दोबारा से अच्छे कागज़ पे अच्छी तरह से वाइंड अप करके और सारी अशुद्धियाँ दूर करके दोबारा से नवंबर में लॉन्च किया गया था। तो ये आज का इतिहास है।